जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया साइलेंस ऑन इंडियन नेवी अरेस्ट 11 पाकिस्तानी इन इंडिया 600 करोड़ स्मगलिंग। ये आई थिंक संडे की न्यूज है और गुजरात साइड वाला जो दरिया है जहाँ से गुजरात कोस्ट गार्ड जो है उन्होंने उस बोट को मतलब संभल लो गिरफ्तार कर लिया है और उसमें से कुछ 14 पाकिस्तानी थे और करीबन पहले तो ये है कि उसमें कुछ मेडिसिन मतलब दवाई का सामान है, लेकिन जो स्मगलिंग सामान हुआ है वो ड्रग्स था और वो था 600 करोड़ रुपीस का। बोलो 600 करोड़ रुपीस समझ लो भाई। और हम बोलते हैं पाकिस्तान के पास पैसे नहीं। ये पूरे पाकिस्तान का बजट है 600 करोड़ रुपए, ये से मत लो। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगा कि दो और हाथ मिलाएं आप, दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी और मुआशी मसाइल है, अगर उसका हल करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, किस किस को मिल बैठना पड़ेगा। पाकिस्तान के ताजर कहते हैं वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तो जो हमारे मौजूदा वजीर आजम है वो गए हुए थे कराची और वहाँ पे तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी है और पर्टिकुलरली भारत के पाकिस्तान के एक मारूफ फेमस बिजनेसमैन है आरिफ हबीब, उन्होंने वजीर आजम को मशवरा दिया। अब आप देखें इंडिया के 700 अरब डॉलर, हमारे 10 अरब डॉलर भी नहीं है। वो उन दिनों में वो टाइम्स था, उसने अपनी वो आईटी बंगलोर में उसने आईटी का बनाया सारा और वो तरक्की करता गया और हम पीछे आते गए। जब आप एक तरफ से इल्जामात का सिलसिला रखेंगे और दूसरी तरफ से आप कहेंगे कि मफामत होना चाहिए और रियासत को आगे बढ़ना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए, तो ये मुमकिन नहीं है। इंडियन सहाफ़ी ने बताया, आई थिंक मेरे शो पे थे, यहाँ पता नहीं मुझे ऑफलाइन उन्होंने बताया और उन्होंने कहा यार बात सुने, हम क्यों आपके साथ क्रिकेट की बात हो रही थी, उन्होंने कहा क्यों खेल रहे हम क्रिकेट आपके साथ, क्यों करें हम आपके साथ। आप तो उस लेवल पे आपकी जो मीडिया है या आपके जो एडवर्टाइजमेंट आपको मिलती नहीं है, तो हमें तो नुकसान होता है आपके साथ क्रिकेट खेलने का। कि हमारी लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप आपको रास्ता दे, आवाम के लिए सहूलियात दे। अगर आप हमारे हमसाया मुल्क का जिक्र कर रही थी कि अनकरीब वो जापान को भी क्रॉस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो देखें ना ये हमारे लिए अल्लाह फिक्रिया है कि हमें भी सोचना चाहिए कि आपको आगे बढ़ने के लिए ताली हमेशा दो हाथ से बचती है, मफामत हमेशा दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं होती। आपको भी आगे बढ़ना होगा, आपको भी रवैये में तब्दीली लानी होगी। अगर आप रवैये में तब्दीली नहीं लाएंगे तो ये एक तरफा ही रहेगा। पर पाबंदियां लगाई में जाए अमेरिका खलो के, अमेरिका क्या चीज है? वो अमेरिका क्या चीज है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। जो वजीर आजम खामोश हैं इसके ऊपर, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा वजीर आजम खामोश है, ताजर कह रहे हैं वो करें, अब वो वजीर आजम क्या बोले, क्योंकि वजीर आजम को पता है कि भारत से जवाब ही नहीं आ रहा। यार हम कंपटीशन में आना चाहिए ना, हम तो कंपटीशन से बाहर निकल रहे हैं। हमारे लीडरान कर्जा लेने के लिए हमसाया मुल्क के पास या दुनिया में किस किस हिस्से में जा रहे हैं, ये हमारे लिए कोई अच्छी बात। इंडियन सहाफ़ी ने बताया, आई थिंक मेरे शो पे थे, यहाँ पता नहीं मुझे ऑफलाइन उन्होंने बताया और उन्होंने कहा यार बात सुने, हम क्यों आपके साथ क्रिकेट की बात हो रही थी, उन्होंने कहा क्यों खेल रहे हम क्रिकेट आपके साथ, क्यों करें हम आपके साथ। आप तो उस लेवल पे आपकी जो मीडिया है या आपके जो एडवर्टाइजमेंट आपको मिलती नहीं है, तो हमें तो नुकसान होता है आपके साथ क्रिकेट खेलने का। अच्छा मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरे लिए ये पहली दफ़ा एक नया एंगल था। मैंने कहा अच्छा नुकसान होता है, मतलब आपकी जो क्रिकेट की आपको याद होगा कि रमीज राजा ने ये कहा था पार्लियामेंट की एक कमेटी में, स्पोर्ट्स कमेटी में कहा था कि अगर भारत आईसीसी को पैसे ना दे तो हमारी तो क्रिकेट बंद हो सकती है। सो वो सही समझ रहे हैं कि भाई हम क्यों करें आपके साथ खेलें। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि पाकिस्तान के ताजर कहते हैं वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तो जो हमारे मौजूदा वजीर आजम है वो गए हुए थे कराची
और वहाँ पे तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी है और पर्टिकुलरली भारत के पाकिस्तान के एक मारूफ फेमस बिजनेसमैन है आरिफ हबीब, उन्होंने वजीर आजम को मशवरा दिया, जो कि सारा इंडियन मीडिया में दिखाया गया, पाकिस्तान में दिखाया गया, और ये बड़ी बढ़ चढ़ के बात थी। और उसके जिसे वो कहते हैं ना जो वजीर आजम खामोश हैं इसके ऊपर, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, वजीर आजम खामोश है, ताजर कह रहे हैं वो करें, अब वो वजीर आजम क्या बोले, क्योंकि वजीर आजम को पता है कि भारत से जवाब ही नहीं आ रहा। सो अब हमारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये सारे पैम्पर्ड बिजनेसमैन। अब होता क्या है, हुकूमत इनको देती है सब्सिडीज, हुकूमत इनको करती है पैम्पर, हुकूमत इनको करती देती है पैटर्नेज। हुकूमत नहीं चाहती, हुकूमत को कहते हैं, ये हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं हमारे बिजनेसमैन, हम आपके लिए डॉलर लेके आ रहे हैं, हम आपके लिए डॉलर लेके आ रहे हैं। सो अब होगा क्या कि अगर हुकूमत इनके साथ मिलके इनको कहती है फ्री ट्रेड है जी, ठीक है जी इंडिया के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन तो इंडियन मार्केट से काम ही नहीं कर सकता। वो काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारे लोगों को तो आदत ही नहीं है फ्री मार्केट में काम करने का। देखिए, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है ना, ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप जरा इसमें आप इसको जरा समझे तो सही। लेकिन हालात बहुत खराब है, इस हुकूमत के बस में कुछ नहीं है। ये हुकूमत 30 सीटों वाली हुकूमत है। हम अपने आप को धोखा दे दें, हम अपने आप को किसी और चक्कर में चले जाएं। ये हारे हुए लोग हैं जो जीत कर बैठे हुए हैं, इनके पास कख पल्ले नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई विजन। अफरान भाई आपके साथ 13 मिनट बात की है मैंने, 15 मिनट आखिर पर कामरान भाई 15 मिनट बात की। अरे आपके साथ 15 मिनट बात की यार, मैं तो बोल ही नहीं रहा था भाई। बात तो आपसे हो रही, बात तो आपसे हो रही थी। एक मिनट सिर्फ कामरान भाई, एक स्क्रीन टाइम मिला, स्क्रीन टाइम से वो जी भट्टी साहब, इन सारों को देखकर वो इफ्तिखार आरिफ साहब ये याद आ रहे हैं, हमारे बहुत ही इस अहद के अच्छे शायर, और इज़हारुल हक साहब हमारे दरमियान हैं, उनकी इजाज़त से का इफ्तिखार आरिफ साहब का कि कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा, बिखर जाएंगे हम जब तमाशा खत्म होगा, मेरे महबूब आखिर कब तमाशा खत्म होगा। ये तमाशे लगे हुए हैं, बरसों बाद आपने इतना अच्छा, बरसों बाद आपने इतना अच्छा एनालिसिस किया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। इसलिए मैंने 3 की जगह आपको 5 मिनट दिए। देखें आप 21 पे आप खत्म हुए, 16 पे आप शुरू हुए थे। प्रोग्राम में बात चल रही है इस वक्त मौजूदा हुकूमत और जो तबाहकुन बहरान है उसका सामना और इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी। भट्टी साहब वो कह रहे थोड़ा तासुब है कि 50 साल में अगर आपको मौजूदा हुकूमत का, मौजूदा पार्टी पावर का कोई अच्छा काम नजर नहीं आया। आपको लगता है कि अच्छे काम थे माजी में, लेकिन अब गवर्नमेंट ये ऐसी आई है कि इनके लिए, इनके बस में कुछ नहीं। आपको भी लगता है इज़हारुल हक साहब की तरह कि 50 साल में कोई काम हुआ ही नहीं? 50 सालों में एक्चुअली भाईजान उनकी राय का एहतराम है, सारे अच्छे काम उन्होंने किए, मैं मान लेता हूं, सब कुछ उन्होंने अच्छा किया। बहुत ही खत्म हो। आपने एक लफ्ज बोला असूल पसंद, वो मेरे दिल में अटक गया है। असूल पसंदी की सियासत या असूल पसंद, भाईजान किधर से क्या, कहां से क्या चीज आप ढूंढ रहे हैं? असूल पसंदी होती तो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से नवाज शरीफ साहब लंदन ना जाते। असूल पसंदी होती तो गारंटियों भरी, रिस्क भरी वापसी नवाज शरीफ साहब ना करते। असूल पसंदी होती तो मुस्लिम लीग नून तीसरी मर्तबा सिर्फ इक्तदार की खातर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद ना करती। असूल पसंदी होती तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मिलकर आसफ जरदारी को सदर ना बनाते। असूल पसंदी होती तो हाउस ऑफ शरीफ के सारे फर्द ऑन चौधरी को वोट ना डालते। असूल पसंदी होती तो यास्मीन राशिद से मशकूक जीत के बाद नवाज शरीफ मेंबर कौमी असम्बली का हलफ ना उठाते। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और आपने वीडियो के स्टार्टिंग में दोस्तों देखा था, एक बिजनेसमैन था और पार्लियामेंट में पाकिस्तान की, और वो मतलब पाकिस्तान के वजीर आजम को कुछ बोल रहे थे, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे। वो आपने सुना होगा कि मैं चाहता हूं कि हमारे पड़ोसियों के साथ हाथ मिलाया जाए, उसमें और ट्रेड स्टार्ट किया जाए, और इंक्लूडिंग इंडिया। ये न्यूज़ जो है 1 वीक पुरानी है, करीबन 1 वीक हो चुका है। और 1 वीक हुआ उसके पहले तो इन लोगों ने ट्रेड स्टार्ट कर दिया। अब ट्रेड में क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए ना। आ गए थे बोट लेके 600 kg करीबन ड्रग्स लेके।
तो भाई ये है पाकिस्तानी। वहां पे अभी जो पार्लियामेंट में बात चल रही है कि भाई पड़ोसियों के साथ हाथ मिलाया जाए, इसीलिए तो हाथ नहीं मिला रहे आपके साथ। हाँ, क्योंकि आप जो चीजें है उसके अलावा जो नई चीजें लेनी होती है वो भी भेजेंगे। एक भी चीज है ना कि जब इमरान खान ने ट्रेड बंद किया भारत के साथ, उसके बाद भाई ड्रग्स में बहुत गिरावट आई है। भारत बहुत कम मात्रा में ड्रग्स पाई जाती। अब तो क्या है कि बॉर्डर के आसपास वो क्या बोलते हैं ड्रोन के थ्रू भेजते थे, ये सब कुछ अभी हो रहा था। पहले तो क्या डायरेक्ट आ रहा था, क्योंकि किसी ना किसी थोड़ी थोड़ी जगह पे उस छुपा के आप क्योंकि ट्रेड चल रहा था तो फिर इतना तो इंक्वायरी नहीं होता। नहीं, इंक्वायरी चेकिंग सब कुछ होता है, लेकिन कितना लोग अंदर चेक करे, इतना सामान आ रहा है उसमें से कहाँ कहाँ चेक करे। लेकिन जितना भी चेक करते थे उसमें तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता था, वैसे वो डेली आता था। और ये जो है महीने 2 महीने में एक बार आ सकता। तो ये लोगों ने चलो सोचा कि यार चलो एक ही साथ पैसा कमा लेते हैं। 600 करोड़ रुपए का स्मगलिंग का सामान था उसमें। तो ये है पाकिस्तानियों आपकी औकात। और अच्छा हुआ, अभी ये छोड़ना ही नहीं है जब इस चीज से तो मेरे को लग रहा है कि अब इंडिया हाई नहीं बोल सकता। बस खत्म, करना ही नहीं है ट्रेड। इन जैसे ही वो बिजनेसमैन ने जैसे ही बात छेड़ी, ये पीछे कांड कर दिया, अलग ही ट्रेड स्टार्ट कर दिया लोगों ने। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।